था तो वहां का जो पुजारी था उसने झंडा झुका दिया था सोमनाथ के मंदिर का। मोहम्मद गजनी उसको लूट करके ले गया था। तो जो लूट वाला दिन है उसको पर्व स्वाभिमान कहते हैं लोग। वोट अपने हाथी वाले खाने में ही डालना है तो वहां रास्ते में वोट चोर मिल गया और वो कहता है ताई कहाँ जा रही है बता तो सही। बोले भैया वोट डालने जा रही हूँ। अरे तो ताई ये बता कि वोट किसके लिए देगी, किसको डालेगी वोट। तो ताई बोली जो मान्यवर कांशीराम साहब ने समझाया कि वोट वोट में पड़ती है। वो हाथी वाले आए थे, उन्होंने भी समझाया, मुझे 5 साल से समझा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जब भी तुझे मौका मिले बूथ पर जाकर के वोट डालने का तो बहुजन समाज पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है और साथियों आप ही किसी का चुनाव चिन्ह जिंदा है, मस्त चाल से चलता है तो वो हाथी है। जिन्होंने उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार चला करके लोकसभा राज्यसभा भी दिखाया वहां पर कैसे बोला जाता है, ऐसी शख्सियत परम आदरणीय माननीय बहन जी के इस 70वें जन्मदिन के मौके पर मैं सभी मेरी हजारों की तादाद में जो लोग मेरी बात आगे बैठे सुन रहे हैं उन सभी को मुबारकबाद देता हूं और साथ ही साथ तथागत आगे किसी को आने मत देना से याचना है कि माननीय बहन जी के लिए और लंबी आयु प्रदान करें। और यहाँ तक कि हम जितने साथी इधर बैठे और सुन रहे हैं और कार्यक्रम को चला रहे हैं, हम सारे लोगों की चाहत है कि जिसकी जितनी उम्र बाकी है वो सारी की सारी उम्र माननीय बहन जी के लिए लग जाए ताकि इस देश का और मान सम्मान विदेशों तक चमके। ऐसे मौके पर जब मैं अपनी बात रखने के लिए इधर आमंत्रित किया हूँ तो मैं अपने सभी महापुरुषों को नमन करते हुए और उसमें भी विशेषकर उस शख्सियत को जिनका फोटोग्राफ आगे देख रहे हैं, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जी को, वो क्योंकि उन्होंने हमें इस तरह के कार्यक्रम करने का, राजनीतिक दल चलाने का, सामाजिक संगठन बनाने के, संविधान के माध्यम से हमको अवसर प्रदान किए हैं और इस देश को संसार भर का सर्वोत्तम संविधान प्रदान किया है। उनसे भी आगे चल करके मैं ऐसी शख्सियत को नमन करना चाहूंगा जिन्होंने बाबा साहेब को भी विशेष उस तरह का मान सम्मान दिया। क्योंकि आपको याद दिला देना चाहता हूं कि 1984 से पहले भी इस देश में बाबा साहेब का फोटोग्राफ था, यही संविधान था, उनके वॉल्यूम थे, उनके द्वारा लिखी हुई किताबें भी थी, लेकिन बाबा साहेब का नाम लेने वाले लोग इतनी तादाद में नहीं थे। आज हम लोग हजारों की तादाद में इधर बैठे हैं और अपनी शख्सियत को याद कर रहे हैं और माननीय बहन जी के लिए उम्र की दुआएं कर रहे हैं। तो ऐसे मौके पर मैं उस शख्सियत का नाम भी लेना चाहूंगा जिन्होंने आपको ये बैनर दे दिया, राजनीतिक दल दे दिया, बहुजन समाज पार्टी बना करके आपको सौंप दिया और अपने आगे के जो भविष्य है उसको सुधारने के लिए मौका प्रदान कर दिया। ऐसे मौके पर मैं मान्यवर कांशीराम साहब को नमन करना चाहूंगा जिन्होंने बाबा साहेब को भारत के घर घर तक पहुंचा दिया और भारत को छोड़ दीजिएगा इस संसार का सभी देशों में पहुंचा दिया और यहाँ तक कि अमेरिका जैसे देश को तो ये लिखने के लिए मजबूर कर दिया कि द सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ऐसी शख्सियत जिन्होंने घर घर तक पहुंचा दिया बाबा साहेब को, तो ऐसे शख्सियत मानवर कांशीराम साहब को मैं पुनः सम्मान देना चाहूंगा। और जब हम लोग इधर कार्यक्रम कर रहे हैं, माननीय बहन जी का जन्मदिन मना रहे हैं, तो मैं यहाँ पर केवल मात्र एक बात कह करके क्या कि बाबा साहेब ने जो कहा उनकी जिंदगी को जब आप पढ़ेंगे तो उनकी जिंदगी 2 लाइन में आ जाती है कि राजनीतिक सत्ता वो मास्टर चाबी है जिससे हर प्रकार की समस्या का तारा खोल करके निदान हासिल किया जा सकता है। और राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए बाबा साहेब ने आपको वोट का अधिकार दे दिया है, तो उस वोट के अधिकार का सही समय पर सदुपयोग करते हुए
आप लोग सत्ता की तरफ दौड़ें, सत्ता हासिल करें। और वोट डरवाना ही नहीं है, वोट बनाने का भी काम होता है। और वोट बनाने का काम मंच पर जितने मेरे जिला प्रभारी, जिला अध्यक्ष और जो पूरी टीम है, हमारे मान्यवर लोग पुराने साथी भी बैठे हैं, नए साथी भी बैठे हैं, केवल इन्हीं की जिम्मेदारी नहीं है। यदि आप लोगों में से, हजारों लोगों में से जो बहुजन समाज पार्टी का शुभचिंतक है, कार्यकर्ता है, समर्थक है, उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो एक दिन में एक वोट प्रणाली तैयार कर ले, मना के, समझा करके और उसको पूरी दास्तान बता करके जब वोट तैयार हो जाएगी तो वो वोट आप सही समय पर जब भी चुनाव होगा उसे डरवा सकोगे। और ये इतना नहीं, वोट की सुरक्षा भी करनी पड़ेगी। वोट की सुरक्षा कैसे करनी पड़ेगी कि मान लीजिए मैंने अपनी ताई को समझाया, लोगों ताई इस देश में अगर कोई इज्जत की बात करती है, कोई मान सम्मान और स्वाभिमान की जिंदगी जिताने की बात करती है, तो वो केवल मात्र बहुजन समाज पार्टी है। तो बहुजन समाज पार्टी के लिए मैंने 5 साल अपनी ताई को पकाया, मनाया, समझाया। और जिस दिन वोट मेरी उधर बूथ पर जा रही है, वोट चोर आ गया। आज के वोट चोर तो और है जिनके ऊपर आप सबकी उंगलियां उठ रही हैं, लेकिन एक वोट चोर वो है जो वहां पर, कहां पर, बूथ पर मेरी वोट को चुरा। तो वहां पर क्या होता है, मेरी ताई को जिसको मैंने वोटर बनाया, बताया कि वोट अपने हाथी वाले खाने में ही डालना है, तो वहां रास्ते में वोट चोर मिल गया। और वो कहता है ताई कहाँ जा रही है बता तो सही। बोले भैया वोट डालने जा रही हूँ। अरे तो ताई ये बता कि वोट किसके लिए देगी, किसको डालेगी वोट। तो ताई बोली जो मान्यवर कांशीराम साहब ने समझाया कि वोट वोट में पड़ती है, वोट वोट में पड़ती है, जिसका जिक्र करना किसी के सामने ठीक है। भाई मैं तुझे क्यों बताऊं, मैं तेरे लिए क्यों बताऊं। तो वो कहता है पड़ोसी ताई हमारा धारा तुम्हारा कुछ पता है। अरे हम तो पड़ोसी हैं, बता दो सही। लो भैया रात को वो हाथी वाले आए थे, उन्होंने भी समझाया, मुझे 5 साल से समझा रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि जब भी तुझे मौका मिले बूथ पर जाकर के वोट डालने का, तो बहुजन समाज पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है, और साथियों आप भी ध्यान दें मेरी बात पर कि इस देश में जितने भी राजनीतिक दल हैं, अगर किसी का चुनाव चिन्ह जिंदा है, मस्त चाल से चलता है, तो वो हाथी है। इसके अलावा और किसी का चुनाव चिन्ह जिंदा नहीं है। तो वो ताई कहती है कि भैया रात को वो हाथी वाले लोग आए थे और हाथी वाले खाने का बटन दबाने की बात कह गए हैं। और उन्होंने ये भी समझाया है कि अब सरकार बैलेट पेपर पर भी चुनाव करना चाह रही है। वो क्यों चाह रही है कि जब ईवीएम आई थी, कांग्रेस लाई थी, तो तब ये बीजेपी वाले लोग बड़ा हाउलर करते थे कि ये ठीक नहीं है, और देशों में बंद है, ईवीएम से चुनाव नहीं होते हैं, बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं। लेकिन आज पता नहीं उनको क्या आनंद आ रहा है ईवीएम से। वो आप समझ रहे हैं, उनकी बेईमानी, हेराफेरी, चीटिंग, सारी चीज आप समझ रहे हैं, लूट खसोट सब समझ रहे हैं। लेकिन उसका इलाज यही है कि बैलेट पेपर वाला, तो वो ये भी कह गया है भैया कि बैलेट पेपर यदि मिले तो हाथी के चुनाव चिन्ह पर ही मोहर लगाना है। तो वो क्या कहता है वोट चोर मेरी ताई से, ए ताई वो कोई जीतते ही है, चल, वो इशारा करता है उस पर वोट डालना। अरे भाई मैंने 5 साल वोट बनाई, तैयार किया, समझाया, मनाया, और 1 सेकंड में मेरी वोट चोरी हो गई। तो मेरे विद्वान साथियों, आप लोगों को, हमारे बसपा के शुभचिंतक, समर्थक, कार्यकर्ता, पदाधिकारी किसी भी स्तर के क्यों नहीं है, उन सारे लोगों को अपनी वोट तैयार करने के साथ साथ बूथ तक पहुंचाने का काम, और वहां पर कोई चोरी न कर ले जाए उस पर निगाह डालने का काम भी पूरा करना होगा। तब जाकर के हमारा मान सम्मान और स्वाभिमान इस देश में बरकरार रहेगा। और जैसे ही अभी मैंने पहले देखा, मैं चूंकि उम्र दराज आदमी हूँ, वैसे तो उम्र दराज में कह नहीं सकता, मेरी उम्र भले ही 73 साल हो गई हो, 73 साल को उल्टा कर दो 37 बनता है, तो 37 जैसी आवाज होगी, 37 जैसा हाथ का इशारा, सब कुछ प्रदर्शन होगा, काम करने का भी तरीका वही होगा जो पहले किया है। तो वहां पर मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं कहना ये चाहता हूं कि ये तो अपनी मंच है, जहां आप उल्टा सीधा गलत सलत सब बोल सकते हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर हमारे विरोधी भी खड़े हो सकते हैं, यहाँ पर हमारे दुश्मन लोग भी खड़े हो सकते हैं। अगर मेरी जबान से कोई अल्फाज यहाँ से गलत निकल गया तो वो जा करके
हमारी हंसी उड़ाएगा। कैसे हंसी उड़ाएगा? जैसे हम लोग हंसी उड़ाते हैं। क्या उड़ाते हैं? ये बात मैं आपके सामने नहीं कह रहा हूँ, ये बात मैंने मीडिया में भी कही है। क्या कही है? कि आरएसएस वाले लोग 100 साल में कच्चे से पेंट तक आ पाए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर पाए। कच्चे से पेंट तक आ पाए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर पाए हैं। आप भी अपनी तैयारी करिएगा, अध्ययन करिएगा, और बगैर अध्ययन के कोई बात आपकी सुनेगा नहीं। अध्ययन करिएगा, और आपके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। आपके पास सोशल मीडिया है, आपके पास अपना कैमरा है, आप अपनी वीडियो बनाइएगा, डालिएगा। आप लोगों के लिए कॉमर्शियल चैनल है, मैं कॉमर्शियल चैनल पे जाता हूँ, वहाँ सरेआम सही तरीके से बात करते हैं। लेकिन एक बात और है कि मेरे पास भी उतना ज्ञान विज्ञान होना चाहिए ताकि मैं कन्विंस कर सकूं। नहीं तो वो सारे के सारे कॉमर्शियल चैनल मनवादी लोगों के हैं, और वो हम लोगों को जबान खोलने देना नहीं चाहते। लेकिन हम अपने ज्ञान के आधार पर, हमारे ये सब विद्वान साथी बैठे हैं, इनके पास क्या कमी है ज्ञान की, क्या कमी है इनके पास इतिहास की, और उनके पास तो इतिहास की भी कमी नहीं है। मेरे विद्वान साथी बैठे, अभी इस देश में दूसरा बंगारू लक्षण होगा। कौन होगा? बंगारू लक्षण कभी बीजेपी का अध्यक्ष हुआ करता था, कुछ पैसे की रिश्वत में, और रोज रिश्वत भी नहीं थी, इनकी पार्टी के लिए चंदा था, उसने उसको जेल दिखा दी, उसको घर बिठा दिया, और आज कहाँ है उसका पता नहीं। एक अभी जो हरिद्वार में केस हुआ है मर्डर का, वो उसमें सजा भी हो गई। मैं क्या कानून का ध्यान रखता हूँ, जब सजा हो जाती है और सजा काट रहे होते हैं, फिर वहां कोई असर और दूसरा होता नहीं है। लेकिन दूसरा बंगारू लक्षण हाथ आ गया है। मैं नाम को यहाँ नहीं रख सकता क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने मना किया है, तो मैं नाम नहीं रख सकता उसका। लेकिन आप लोग अखबारों पढ़िएगा, समाचार सुनिएगा, उनमें मिल जाएगा कि एक दूसरा बंगारू लक्षण को फिर तैयार कर रहे हैं, और उसकी भी जिंदगी खराब कर देंगे। और वो और कोई नहीं है, हमारे ही समाज का आदमी है, लेकिन बगावत करके कभी बसपा से वो चला गया, अब भुगतेगा अपने कर्मों के आधार पर। जब बहुजन समाज को दगा दी है, धोखा दिया है, तो भुगतेगा। और इतना नहीं, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। मैंने अपनी मिसेज से कहा कि जिस दिन हमारे घर में चोरी हुई थी, मेरी घड़ी चली गई, पड़ोसी भी चली गई, तो वो दिन बढ़िया था कि घटिया था, अच्छा था कि खराब था? वो बोली साहब वो तो खराब था। तो मैंने कहा इस देश के जो आजकल के नेता हैं, और जो शासन सत्ता में बैठे हैं, उनको तो इतना भी अकल नहीं है कि जब सोमनाथ का मंदिर लुटा था, तोड़ा गया था, और हमारी किसी काम के बदौलत नहीं टूटा था, लुटा नहीं था, लुटा था तो वहां का जो पुजारी था उसने झंडा झुका दिया था सोमनाथ के मंदिर का, मोहम्मद गजनी उसको लूट करके ले गया था। तो जो लूट वाला दिन है उसको पर्व स्वाभिमान कहते हैं लोग। तो उनके मुंह पर एक तरह का जमाता लगाया जा सकता है कि ये लूट को तुम लोग स्वाभिमान का दिन बनाते हो, तो स्वाभिमान वाला दिन कौन सा होगा? तो इसलिए मेरे विद्वान साथियों, कहीं पर भी आपसी जो अनुशासन की बात है, मेरे सारे लोग जितने भी बैठे हैं, बहन बेटियां भी बैठी हैं, मंच के सारे लोग बैठे हैं, नेता लोग बैठे हैं, मंच को चलाने वाले भी हमारे बीच हैं, चला रहे हैं, और पप्पू भी चला रहे हैं। मुझे आपने सुना है, मुझे आपने समय दिया है 10-15 मिनट का, वो मेरी मजबूरी थी। मैंने अनुशासन में रहते हुए अनुरोध किया था मंच संचालक जी से कि भाई मुझे कोर्ट जाना है अभी, तो कोर्ट जाने के लिए मुझे यहाँ, अगर हम पर कोई असर नहीं पड़ता, आप पहले बुलवा दो, लास्ट में बुलवाओ, लेकिन मेरे बोल ऐसे होने चाहिए कि हम लोग वोट के लिए बने हैं, वोट तैयार करने के लिए नेता बने हैं, वोट बनाने के लिए हम लोग जो है कार्यकर्ता और पदाधिकारी बने हैं, तो हम वो भी काम करें। और इस बात को बिल्कुल निसंदेह, बिना किसी लाग लपेट के मैं कहना चाह रहा हूं कि आप हजारों की तादाद में मेरी बात सुन रहे हो कि व्हाट्सएप खेलने से हम सत्ता में आना जरा देरी हो जाएगी, फेसबुक पर जाने से थोड़ी देरी हो जाएगी, इंस्टाग्राम पर जाने से थोड़ी देरी हो जाएगी। मैं मान लेता हूं कि अभी ठंड का मौसम है, तो आप लोग नहीं निकल पाते, वो स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना होगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो हम लोग बहुत बेहतर काम कर सकेंगे। तो मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप लोग बहुजन समाज पार्टी के इतिहास को पढ़ करके, कुर्बानियों को पढ़ करके, माननीय कांशीराम साहब आज पूजा के पात्र हैं, माननीय बहन जी का आपको सानिध्य प्राप्त है, आज उनका दिशा निर्देशन मिलता है, तो उनके दिशा निर्देशन अव्वल दर्जे का है। इस देश के सभी राजनीतिक दलों से
देख लो, बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहन जी लिखे हुए को पढ़ती हैं। अरे भाई, लिख करके लोग खुद ही लाती हैं, और माननीय बहन जी पर एक भी मुकदमा मंच पे बोलने के बाबत लगा नहीं होगा। इसीलिए तो महान है, इसीलिए तो पूरा देश कहता है, विदेश कहता है कि अनुशासन और प्रशासन में मान्य बहन जी फल लेके है, और उनको आयरन लेडी का खिताब मिला तो ऐसे ही नहीं मिल गया है। और अभी हाल में जब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में खूब बवाल मचा है, और राज्य में खूब बवाल मच रहा है, मर्डर हो रहे हैं, उनमें हमारे बच्चे लोग भी शिकार हो रहे हैं। लेकिन जब बहन आपका और आपकी बहुजन समाज पार्टी का, मेरी बहुजन समाज पार्टी का जब सरकार चल रही थी, तो उस दौरान जब मान्य बहन जी किसी जिले में दौरे पर जाती थी तो मान्य बहन जी IAS से रिलेट चाहती थी कि जब मेरी मिनिस्ट्री ने आपको फंड दे दिया, आपका पैसा दे दिया, तो वो कंस्ट्रक्शन का काम हुआ क्यों नहीं। तो मान्य बहन जी जब जाती थी जिले में दौरा करने, तो वहां के जिले का पुलिस कप्तान और IAS जिला कलेक्टर, ये सारे लोग हनुमान चालीसा पढ़ते थे। हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देते, क्या बोलते थे, जय 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 हनुमान गोसाई, मायावती से जान बचाएं। अब भाई, मायावती जी कोई हुआ तो है नहीं, लेकिन वो अनुशासन प्रिय है, अनुशासन में रखना चाहती हैं, अनुशासन में स्वयं रहती हैं, वो कोई अनुशासन नहीं तोड़ती हैं। तो हम उनके अनुयायी हैं, हम उनके समर्थक हैं, हम उनके शुभचिंतक हैं। बसपा के लिए भी वही हमारे पदक्रम है। तो हमें बसपा के लिए आपसी अनुशासन बना करके हम यहाँ फिर से आपस में तकरार करें, यह विरोधियों का ख्याल रखते हुए हम अपने नेताओं के बात सुनते हुए, और उनमें से जो काम की बात है, और अभी जो मैंने कहा वोट के लिए ज्यादा इंतजार नहीं है, अब इनसे तैयारी करो। टाइम कितना रह गया है, अगली साल इसी महीने में नगर निगम के लिए आप लोग कैंडिडेटों की सूची बना रहे होंगे। तो सूची बना रहे होंगे तो भैया वोट भी बनाओ, ताकि हमारे पास से जीत करके आए, और जाकर के नगर निगम में हम लोग भी अपना वजूद उस तरीके से खड़ा कर दें कि कोई विरोधी उंगली न उठा सके। तो आइएगा, मैंने ये सारी बातें फॉर्म प्रूव करके आपको कही हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाने पे काफी समय लगता है, लेकिन मेरे और अनुज और अग्रज दोनों तरह के लोग बैठे हैं यहाँ पर, वो लोग भी अपनी बात रखेंगे। आपने क्या मेरी बात कहीं समझ में आई है आप लोगों के? आई है तो हाथ खड़ा करेंगे। अच्छा, देखिएगा, आधा धन्यवाद अब और आधा जब जब वोट डाल करके, डलवा करके, बना करके, सुरक्षित रख करके यहाँ पर आप लोग पार्षद जिता करके बसपा को देंगे। इस चाहत के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो।